नमस्कार भक्तों, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं। इसके बाद पूरे 4 महीने अर्थात चातुर्मास तक वे योगनिद्रा में रहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन जागते हैं। लेकिन क्या भगवान सचमुच सो जाते हैं? यदि वे सोते हैं तो इस संसार का पालन कौन करता है? आइए जानते हैं इस दिव्य कथा का रहस्य। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे पितामह, जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु 4 महीने तक योगनिद्रा में क्यों रहते हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, ये साधारण नींद नहीं बल्कि योगनिद्रा है। भगवान कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होते। भगवान विष्णु ने कहा, अब वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है। ये समय प्रकृति के विश्राम और संतुलन का समय है। इसलिए मैं योगनिद्रा में प्रवेश करूंगा ताकि संपूर्ण सृष्टि अपनी प्राकृतिक गति से चल सके। भगवान ने आगे कहा, इन 4 महीनों में मनुष्य को अधिक से अधिक भक्ति, जप, तप, दान और सत्संग करना चाहिए। इसी कारण ऋषि मुनि भी चातुर्मास में एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते थे। क्या भगवान सचमुच सो जाते हैं? भगवान की योगनिद्रा का अर्थ यह नहीं कि वे संसार से अनजान हो जाते हैं। वे हर जीव की रक्षा करते हैं, हर प्रार्थना सुनते हैं और हर कर्म का फल देते हैं। उनकी योगनिद्रा संसार को ये संदेश देती है कि जीवन में कर्म के साथ साथ आत्मचिंतन और संयम भी आवश्यक हैं। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके हृदय में सदैव उपस्थित रहूंगा। मेरी कृपा कभी नहीं रुकेगी। देवउठनी एकादशी। 4 महीने पूरे होने पर कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं। इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और अन्य शुभ कार्य पुनः आरंभ किए जाते हैं। भगवान विष्णु की 4 महीने की योगनिद्रा हमें सिखाती है, हर समय भाग दौड़ करना ही जीवन नहीं है। आत्मचिंतन और भक्ति भी आवश्यक हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना ही धर्म है। भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। समापन। भक्तों, भगवान विष्णु का 4 महीने का विश्राम कोई साधारण नींद नहीं बल्कि योगनिद्रा है। ये हमें धैर्य, संयम, भक्ति और आत्मचिंतन का संदेश देती है। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु का स्मरण, नामजप, दान और सत्कर्म करता है, उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ओम नमो नारायणाय।